आपके अपने YouTube चैनल क्वांटम कोचिंग क्लासेज रूपंगढ़ में स्वागत है। आज जो है हम NCERT कक्षा जो 9 है उसके प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 1 का चित्र बनाएंगे। तो इस वीडियो में अपना पहला प्रश्न क्या है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 75 डिग्री और AB प्लस AC का योग जो है वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी जब अपने पास किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, आधार भुजा और जब एक कोण दिया हुआ होता है तो त्रिभुज की रचना किस प्रकार से की जाती है वो इस वीडियो के माध्यम से हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, BC जो है आधार जो है वो एक 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है। तो सबसे पहले मैं एक 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचता हूँ। तो स्केल की सहायता से आप एक 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचते हैं। तो ये मैंने एक 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। तो अपने पास 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रेखाखंड खींचा जो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका जो नाम है वो आपको लिखना है B और C, BC। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखाखंड खींचा 7 सेंटीमीटर लंबा B और C, 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। अब हमें क्या करना है, बिंदु B पे जो है 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो 75 डिग्री का जो कोण है वो किस तरह से बनता है, 75 डिग्री का जो कोण है वो हमें प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चाप लेते हैं और इस यहाँ से पहला जब चाप काटेंगे तो वो जो चाप होगा, आपको पता है कि वो जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। यानी पहला चाप कितने डिग्री का है, 60 का। दूसरा चाप होता है 120 का, 120 का। तीसरा जो चाप है वो अपन क्या करेंगे, एक 60 डिग्री से एक 120 से काटेंगे। अब हमें क्या करना है, इस 90 डिग्री के कोण को डॉट डॉट लाइन से मिला देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 90 डिग्री के कोण को डॉट डॉट से मिला देता हूँ। अब हमें जो है 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो एक चाप तो हम काटेंगे इस 60 डिग्री से और एक चाप काटेंगे 90 डिग्री से, क्योंकि 60 और 90 कितने होते हैं, 150, और 150 का आधा कितना होता है, 75 डिग्री। अब इस 75 डिग्री के कोण को, ये जो कोण है वो 75 डिग्री का हो गया, इसको इस कटान बिंदु से गुजरती हुई एक लाइन खींचना है और इसको आगे बढ़ा देना है। अब क्या करना है, हमें AB और AC जो अपने पास 13 सेंटीमीटर दे रखा है उसका एक चाप भरना है। तो मैंने क्या किया, 13 सेंटीमीटर का एक चाप भरा। तो आपको क्या करना है, एक 13 सेंटीमीटर प्रकार और पेंसिल से एक चाप भरना है। तो ये जो है वो 13 सेंटीमीटर मेज़र हो रहा है। ठीक है, अब इसको बिंदु B से एक कट लगा देना है और ये चाप जो है इस पे काटना है। कोण बनाती हुई जो लाइन है उसको आप यहाँ X लिख सकते हो और ये 13 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को इस C बिंदु से मिलाना है। तो C को हम मिलाते हैं, C को मैंने इससे मिलाया
अब हमें क्या करना है, अब अपने पास जो C और इसको मैं D बिंदु दे देता हूँ, तो जो D है और जो C है यानी CD जो रेखाखंड अपने को प्राप्त हुआ, हमें उसका लंब समद्विभाजन करना है, यानी समान दो भाग करने हैं। लंब समद्विभाजन करने का क्या तरीका होता है वो आप सीखें। अपने पास जो CD डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसके आधे से ज़्यादा हमें प्रकार को खोलना है। तो एवरेज देखिए, अंदाजे से हम क्या करते हैं, इसके आधे से ज़्यादा लगभग इतना खोल लिया। यहाँ से एक आर्क यहाँ काटिए और एक आर्क आप यहाँ काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कटेगा तो अपन आगे और बढ़ा लेंगे। इस बिंदु से एक आर्क यहाँ काटिए और एक इस पे काटिए, ठीक है। अब इसको वापस जहाँ ये कट रहा है वहाँ मिला देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये आर्क तो वैसे यहाँ काम में आया ही नहीं, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हमें ये इसका जो लंब समद्विभाजन आपने किया, इसको आप मिला दीजिएगा। इस लाइन को सावधानी पूर्वक मिलाइए। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु ये जो रेखाखंड का ये बिंदु जो BD पे हमें प्राप्त हुआ, इस बिंदु को आप A नाम दीजिए और A को आप C से मिला दीजिए। A को आप किससे मिलाओगे, C से। A को C से मिला दीजिए। इस पे आपको नाम A लिखना है। तो इस प्रकार से अपना जो ABC जो अभिष्ट त्रिभुज है वो हमने इसकी रचना की है। तो देखिए AB और AC का जो सम है, AB प्लस AC का जो मान है वो 13 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो AB प्लस AC, AB को मेज़र करते हैं सबसे पहले। AB का मान आ रहा है 5.2। अब AC को मेज़र करते हैं। AC का मान आ रहा है 7.6, यानी 7.7 और 5.2, यानी 7 to 9, 7 और 5 12, यानी 13, लगभग 13 आ रहा है। तो एक बार वापस मेज़रमेंट करें AB प्लस AC का, AB प्लस AC, यानी AB की जो वैल्यू आ रही है वो अपने 5.4, AB की वैल्यू कितनी आ रही है 5.4, और AC का मेज़रमेंट कितना आ रहा है, एग्जैक्ट मान लिखोगे 7.5, 7.6, तो ये 7.6, यानी अपने पास एक वैल्यू 7.6 आ रही है, एक वैल्यू 5.4 आ रही है। जब इन दोनों का अपन सम करते हैं तो अपने पास 13 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 13। यानी अपना जो डायग्राम है वो अभी तक सही बना है। अब हमें इसकी लिखनी है रचना। हमें क्या लिखना है, इसकी रचना। तो रचना में क्या करते हैं, रचना में आप लिख सकते हो आपने क्या क्या किया। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सर्वप्रथम एक 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड BC खींचा। आपने क्या किया, एक 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड क्या खींचा आपने, BC खींचा। इसके बाद आपने क्या किया, प्रकार की सहायता से बिंदु B पर 75 डिग्री का कोण बनाया। कितने डिग्री का एंगल बनाया अपन ने, B पर 75 डिग्री का कोण बनाया। और
इसे कोण सी बी एक्स नाम दिया बी से ए बी प्लस ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर का चाप काटा। उसके बाद आपने क्या किया, बिंदु तथा डी नाम दिया, बिंदु सी को डी से मिलाया, रेखाखंड CD का लंब समद्विभाजन किया जो BD को A पर काटता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, ए को सी से मिलाया और अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना की। तो यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। तो अपने जो पहला क्वेश्चन था, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो, बी पे 75 डिग्री का कोण हो और AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर हो।